मैं अभी देख कर आई हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो. सो आई हैव बीन लकी. जब कुछ बुरा होता है जिंदगी में, जब आप गिरते हो तभी तो आप उठते हो और फिर बुलंद होकर उठते हो. पति और फोन. नहीं, फ़ोन ज़रूरी है भाई. फ़ोन बहुत ज़रूरी है. फ़ोन को नहीं कर सकते स्वाइप. स्वाइप क्राइम का पहला एपिसोड देखकर आ चुकी हैं हुनर हमारे साथ. हुनर, कैसा लगा? कितना डरावना था कुछ? वेल, फैक्ट्स ही थे. आजकल जो सब हो रहा है उसको रेलेवेंट रखते हुए दर्शकों के सामने वो सब कुछ लाया गया है ताकि हर एक इंसान चीज़ों का ध्यान रखे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी विजुअली देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, इट इज़ ऑल वो सब रियल लाइफ के इंसिडेंट्स से ही लिया जाता है. और इट्स एब्सोल्युटली ट्रू जो भी ये लोग दिखा रहे हैं. आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट एंड एन्जॉय इट. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई हैकिंग, कुछ पैसे उड़ गए टाइप से, डिजिटल अरेस्ट काइंड ऑफ? नहीं हुआ, और थैंक गॉड कि नहीं हुआ, और मुझे चाहिए भी नहीं कि ऐसा कुछ हो. स्पेशली जो मैं अभी देख कर आई हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो. सो आई हैव बीन लकी. बस वाहिगुरु जी का मेहर है, साथ में है, सब बढ़िया है, सब चंगा है. अच्छा, ये बताइए कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी लाइफ से स्वाइप करना चाहेंगे, कभी ना आए वापस? ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं बट नाम नहीं ले सकते, उनका सेंसर हो जाएगा. मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत कुछ है. वैसे तो कहते हैं कि पास्ट जो होता है वो आपको बहुत एक्सपीरियंसेस जो है वो दे के जाता है, सिखाता है. लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी होता है ना, स्वाइप करने की बजाय आपका मन करता है कि आप वापस से पास्ट में चले जाओ और कुछ ऐसी चीज़ें रीलिव करो, वापस से जियो. तो प्रॉबेबली रीलिव बट नॉट स्वाइप. बिकॉज स्कार्स भी तो जो चीज़ें दे के जाती हैं वो आपको कुछ सिखाती ही है. तो उसको अगर मैं कहूँगी कि स्वाइप कर दूँ तो फिर जो चीज़ें मैंने उससे सीखी है फ्रॉम माई स्कार्स, वो फिर सीख कैसे मिलती. जब कुछ बुरा होता है ज़िंदगी में, जब आप गिरते हो तभी तो आप उठते हो और फिर बुलंद होकर उठते हो. और आज की ये फियरलेस हुनर जो है वो अपनी इन सब चीज़ों से ही और एक्सपीरियंसेस से ही इंसान सीखता है और थोड़ा बुलंद और फियरलेस बनता है. एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जिसे कभी आप अपनी लाइफ से स्वाइप नहीं करेंगे? फ़ोन मेरा तो कभी स्वाइप कर ही नहीं सकते ना, वैल्यूएबल. फ़ोन ही नहीं होगा तो भैया कॉल कैसे आएगा? पति और फोन. चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, पति और फोन. नहीं, फ़ोन ज़रूरी है भाई. फ़ोन बहुत ज़रूरी है. फ़ोन को नहीं कर सकते स्वाइप. गलत ऑप्शंस दे दिए इसने मेरे को, बट एनीवे मैंने चूज़ कर लिया जो करना था. बिग बॉस देख रही हैं? हाँ, बिग बॉस देख रही हूँ. जब बोलना होता है भूल भी देती हूँ, पर उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस जाती हूँ क्योंकि मुझे वो फिल्टर आता नहीं है करना, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ. एज इन कुछ भी नहीं, मतलब जो मैं महसूस करती हूँ वही बोलती हूँ. अब कुछ लोगों को वो बात अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है, बट देन अब लोग कैसा सोचते हैं और क्या करते हैं उनके हिसाब से अगर आप बोलना शुरू कर दो, देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू एंड रियल. सो यस, ऑफ कोर्स आई गिव, मैं अपनी राय भी देती हूँ और जो मुझे लगता है वो डंके की चोट पे बोलती हूँ. डंके की चोट पे बताइए कि जब विवियन की वाइफ जाके उन्होंने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत लोगों को थोड़ा रूड भी लगा, हार्श लगा, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? वेल देखो, एज अ वाइफ तो ऑफ कोर्स जो उनका हक बनता है वो तो वो कहेंगी ही ना अपने हस्बैंड से जो वो महसूस करती हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक वाइफ जिस नज़रिए से और जिस जानकारी से अपने हस्बैंड को जानती हैं, पहचानती हैं, वो आप और मैं या कोई भी तो नहीं जान सकता ना, क्योंकि वो लोग एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो वो एक दूसरे को किसी से भी ज़्यादा समझते हैं और जानते हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी राय एज अ पत्नी दी उनको, नो फिल्टर. एंड अब विवियन उस राय के साथ वो अपनी गेम किस तरीके से खेलते हैं वो उनका चॉइस है. बट आपको लगता है कि मतलब लोग बोल रहे हैं ना कि विवियन उतने एक्टिव नहीं हो रहे हैं जितना उनको होना चाहिए?
आई थिंक विवियन जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत बातों में आ जाते हैं अपने आसपास के लोगों के, और उनका जो ग्रुप भी है ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं भी जो थोड़ा सा ज़बरदस्ती का भी दे ट्राई टू पुल विवियन अवे फ्रॉम सर्टन पीपल, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे शायद उनकी गेम खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना ग्रुप फॉर्म कर ही रखा है ना, तो सबकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि आई थिंक ये जो रिलेशन है करण और विवियन का, आई वुड लव टू सी देम एज वेरी गुड फ्रेंड्स ऑन द शो। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। Thank you so much. Thanks a lot. It was lovely talking to you.